नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा बीजेपी और चुनाव आयोग पर जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप बिहार और महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है और इस आरोप से कहीं न कहीं पूरे देश के लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं, उसी बीच में अभी एक नया और बेहद ही सनसनीखेज आरोप बीजेपी के नेताओं पर बिहार में जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने लगाया है। प्रशांत किशोर की माने तो गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार में किसी माफिया की तरह जन सुराज के उम्मीदवारों का न केवल अपहरण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें डरा धमका करके उनका नामांकन वापस करने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने किस तरीके से गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत दिखाते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि यह लोग जन सुराज के उम्मीदवारों को कैसे डरा धमकाकर चुनाव में भाग लेने से रोक रहे हैं। वाले लोगों को होती है, वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सब ने मिलकर अपने में से आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए। और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी न कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। खुलेआम जदयू जन सुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन सुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन सुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन सुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं।
वहां से ये जन सुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन सुराज का टिकट लिया, जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, हम चित्र जारी कर रहे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए, हाथ मिला रहे हैं भाई साहब। तो देखा ना आपने, यह वह गृह मंत्री है जिनके ऊपर न केवल देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बल्कि चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के साथ सहयोग करते हुए पूरे भारतवर्ष में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। मगर जब यह गृह मंत्री स्वयं ही विरोधी पक्ष के उम्मीदवारों का अपहरण कराने लगे या उन्हें जोर जबरदस्ती से धमकाकर उनका नामांकन वापस कराने लगे, तो फिर इस देश का गृह मंत्रालय किसके भरोसे है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।